ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं आप तक। देखिए बड़ी खबर दिल्ली से, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के घर के घेराव की कोशिश। कांग्रेस की किसान विंग का कृषि मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तोमर के घर पहुंचने से पहले रोका। कृषि कानूनों के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली से बड़ी खबर, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के घर के घेराव की कोशिश। ये ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के किसान विंग का कृषि मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन, तस्वीरों के साथ बड़ी खबर। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तोमर के घर पहुंचने से पहले रोका। इन तस्वीरों के साथ बड़ी खबर पहुंचा रहे प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। दिल्ली से बड़ी खबर, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के घर के घेराव की कोशिश की गई। कांग्रेस की किसान विंग का कृषि मंत्री के घर के बाहर ये प्रदर्शन आप देखिए, जहां पर सुरक्षा बलों ने कोशिश की हटाने की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तोमर के घर पहुंचने से पहले रोक लिया। कृषि कानूनों के खिलाफ किया प्रदर्शन, थाली भी बजाई, बैनर भी लेकर पहुंचे थे। कांग्रेस का झंडा तो होना ही था। दिल्ली से बड़ी खबर, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के घर के घेराव की कोशिश की गई। ये ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से पहुंचा रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ ये प्रदर्शन देखिए। ये कांग्रेस के कृषि विंग के सदस्य हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के घर के घेराव की इन्होंने कोशिश की। कांग्रेस के किसान विंग का कृषि मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन, बड़ी खबर। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तोमर के घर पहुंचने से पहले रोका। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली से बड़ी खबर, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के घर के घेराव की कोशिश। थाली बजाकर नारेबाजी, सुनिए जरा क्या कह रहे थे ये लोग और किस तरह से विरोध जताया। हमारे संवाददाता राजा पटेल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजा, कृषि कानूनों के खिलाफ ये प्रदर्शन कांग्रेस के कृषि विंग की तरफ से किया गया, अभी समाप्त है ये प्रदर्शन, क्या कह रही है कांग्रेस? नरेंद्र तोमर उनके घर का घेराव करने कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे। साफ तौर पर जो दिल्ली पुलिस है, साफ तौर पर निवास से 500 मीटर पहले ही कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं यहाँ पर रोक दिया गया है और साफ तौर पर झड़प भी देखने को मिली है। पर साफ तौर पर तमाम जिस तरीके से कृषि कानून का जो कांग्रेस की बात करें, कृषि कानून का विरोध लगातार करती आई है, वहीं किसानों का भी लगातार समर्थन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो करती आई है। ऐसे में जिस तरीके से बात करें, हरियाणा की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, अलग अलग लोकेशन पे कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज जो कृषि मंत्री है उनके निवास का यहाँ पर घेराव किया गया है। जी, कुल कितनी संख्या में ये लोग पहुंचे थे, किस तरह से इन्हें रोकने की कोशिश की गई, क्या तोमर साहब का कोई बयान आया है इस प्रदर्शन के बाद? बिल्कुल, देखिए अनामिका, अभी इस बारे में जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, उनका कोई बयान नहीं आया है। सैकड़ों की संख्या में तमाम जो कार्यकर्ता है सुबह से ही कहीं ना कहीं दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अकबर रोड पर कहीं ना कहीं इकट्ठा हो गए थे। वहीं से ही पुलिस जो है काफी ज्यादा अलर्ट साफ तौर पर नजर आई और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कृषि मंत्री का जो निवास है उससे पहले 500 मीटर पहले ही कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग करके थी और कार्यकर्ता को वहीं पर रोका गया। सुबह से ही नारेबाजी देखी जा रही। साफ तौर पर कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है, किसान नेता है, उनसे हमारी साफ तौर पर बात कहीं ना कहीं हमने बात की और साफ तौर पर उन्होंने यही कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून को रद्द नहीं करती, हम लोग इसी तरीके से पूरे देश में प्रदर्शन करते रहेंगे। जी, क्या कांग्रेस की तरफ से दोबारा इस तरह की कोई कोशिश की जाएगी कि कृषि मंत्री के घर का घेराव हो या फिर उनसे सवाल जवाब किया जाए कि आप आंदोलन के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है अनामिका, उनसे हमारी साफ तौर पर बात हुई है। साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जब तक केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती, इस कानून, कांग्रेस साफ तौर पर किसानों को समर्थन कर रही है। जिस तरीके से किसान अलग अलग बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, लगातार वो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से बातचीत का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बंद कर दिया है सरकार ने, तो उसको लेकर साफ तौर पर कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आया और साफ तौर पर उसी कड़ी में आज जो कृषि मंत्री है उनके घर का घेराव किया। जी,
मैं देख रही हूँ इन तस्वीरों में कि जबरन उन्हें उठाया गया है। वो लोग बैठ गए हैं नीचे जमीन पर, उन्हें जबरन उठाया गया। थाली बजाकर भी इन्होंने प्रदर्शन किया है। एक बार फिर से तंज कि प्रधानमंत्री ने थाली बजवाया था। अब ये कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है थाली बजाकर? विरोध समझ में आता है कि कृषि कानूनों का विरोध है, किसानों के हक में विरोध है, लेकिन जो बार बार थाली बजाकर, ये किस तरह की राजनीति? ये शुद्ध राजनीति नहीं तो और क्या है? और बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हमने बात की, साफ तौर पर वही कह रहे कि देश के प्रधानमंत्री लोगों से थाली बजवाते हैं, पर जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर वो साफ तौर पर थाली बजाकर कृषि मंत्री को, तमाम और केंद्र के मंत्रियों को वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किसान काफी लंबे समय से अलग अलग बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। कड़ाके की ठंड भी निकल गई, अब गर्मी का सीजन आ गया है। जिस तरीके से मौसम अब कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, तो उसको लेकर साफ तौर पर यह प्रदर्शन था कि जल्द से जल्द कृषि कानून को जो केंद्र सरकार है वो रद्द करे और किसान जिस तरीके से मैं आपको बता दूं अनामिका की अलग अलग बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं। लगातार किसानों को यही मांग है कि साफ तौर पर जब तक कृषि कानून सरकार रद्द नहीं करती, हम भी यहाँ पर डटे रहेंगे। और विपक्षी पार्टियां, चाहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, अलग अलग पार्टियों की बात करें, अलग अलग राज्यों में लगातार किसानों को समर्थन में लगातार जो है प्रोटेस्ट का सिलसिला वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल। हम देख भी रहे हैं कि कैसे इन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट अब मिलने लगा है और अब खुलकर ये दे रहे हैं। ये अब पहले नहीं आने देते थे मंच पर, हालांकि स्टेज शायद अभी भी साझा नहीं किया जा रहा है, लेकिन आंदोलन स्थल पर जरूर पहुंच रहे हैं। जितने भी विपक्षी दल या विरोधी दलों के लोग हैं वो चेहरे दिख रहे हैं और शायद यही वो मुखरता है कि आज नरेंद्र तोमर के घर का घेराव करने के लिए पहुंचे, लेकिन पहले रोक लिया गया। बहरहाल 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया इस किसान आंदोलन को लेकर। राजा पटेल, दिल्ली की सीमाओं पर किस तरह की सिचुएशन आप देख रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी बताएं और किसानों की बढ़ती परेशानियों के लिहाज से भी आप जानकारी दें हमें। बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से 3 महीने का ज्यादा समय हो गया, उसके बावजूद लगातार जो किसान है, चाहे सिंधु बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, अलग अलग लोकेशन पर जिस तरीके से किसान डटे हुए, काफी लंबा समय हो गया है। और अब जिस तरीके से सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा पूरी तरीके से लगातार चाक चौबंद है। गाजीपुर की बात करें, क्योंकि गाजीपुर में किसानों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, तो उसको देखते हुए जो सुरक्षा कर्मी है वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद है। साफ तौर पर राकेश टिकैत का आपने 2 दिन पहले बयान सुना होगा। साफ तौर पर वो ये कहते हैं कि अब हमारा जो मकसद है उत्तर प्रदेश, यानी कि अब इस आंदोलन को उत्तर प्रदेश के हर एक ब्लॉक, हर एक गांव में जो किसान यूनियन है, संयुक्त किसान मोर्चा है, वो लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। और इस कड़ी में जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में पंचायतें भी देखने को मिल रही है, राकेश टिकैत की बात करें, अलग अलग नेताओं की बात करें, तो साफ तौर पर किसानों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में लगातार किसान नेताओं से लगातार अनामिका हमारी बात होती रहती है। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून को केंद्र सरकार रद्द नहीं करती, हम इसी तरीके से पंचायतें भी करते रहेंगे। और जो अगला मोटिव है उत्तर प्रदेश में हर एक गांव पर जाकर कहीं ना कहीं इस आंदोलन को बढ़ाना, तो उस कड़ी में कहीं ना कहीं जो किसान नेता है, किसान कार्यकर्ता कहीं ना कहीं काम भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और न सिर्फ यूपी, राकेश टिकैत बंगाल जाने की भी बात कह रहे थे। बहरहाल अपडेट्स के लिए लौट कर आती रहूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजा इस तमाम जानकारी के लिए।